वेलकम कोड के साथ आप सभी का वेलकम करती हूँ। समडे इज द डिसीज दैट किल्स ड्रीम्स। हमारे ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए हमें आज से अभी से काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि करेंगे कभी किसी दिन ये मौका आएगा तब की तब देख लेंगे, ये सब बातें हमारे ड्रीम्स को किल करती है, क्योंकि ये बातें एक तरह का डिसीज है। समडे, फिर कभी करेंगे, आज नहीं, जाने दो, आज ये है आज वो है, मतलब हम एक्सक्यूजेस करते रहते हैं और अपने काम की शुरुआत को टालते रहते हैं। वो एक डिसीज की तरह है जो हमारे ड्रीम्स को धीरे धीरे खाता जा रहा है और अंत में उसे किल करता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए हमें आज से अभी से काम करना होगा, काम करते ही रहना होगा और तभी हम अपने ड्रीम को ट्रू कर सकेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 100 में हमने अकाउंट का टॉपिक कैश बुक कंप्लीट किया। आज इस वीडियो नंबर 101 से हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले समझते हैं डिमांड क्या है। जनरली डिमांड, हम सब ये वर्ड काफी बार डेली यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, पर इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। व्हाट इज डिमांड? डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend। किसी भी चीज के लिए हमारी डिजायर होना एक बात है, हमें तो काफी सारी चीजों खरीदने की, उसे यूज करने की डिजायर होती है, पर उसके साथ साथ दूसरी बात जरूरी ये होती है सफिशिएंट परचेसिंग पावर। उस चीज को खरीदने का हमारा सफिशिएंट परचेसिंग पावर है कि नहीं, और उसके साथ एंड द विलिंग टू स्पेंड, उसके ऊपर इतने रुपये, इतनी अमाउंट खर्च करने की, स्पेंड करने की हमारी विलिंगनेस है कि नहीं। समझते एक एग्जांपल से, मार्केट में अभी अभी नया आईफोन 12 लॉन्च हुआ है। सभी लोगों को आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 मैक्स, इन सभी मॉडल्स लेने की इच्छा होती है, पर सभी की सफिशिएंट परचेसिंग पावर तो नहीं होती है, और अगर होती भी है तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रायोरिटी कोई दूसरी चीज की होती है, तभी हम उसके ऊपर इतने रुपये खर्च करने की हमारी विलिंगनेस नहीं बताते हैं। इसका मतलब हमारी डिजायर है, हमारी परचेसिंग पावर भी है, फिर भी उसके ऊपर उतनी अमाउंट खर्च करने की हमारी तैयारी ना होने की वजह से हमारी जो डिजायर है एप्पल का आईफोन 12 लेने की, वो डिमांड में नहीं बदलेगी। मतलब किसी वस्तु की डिजायर होना, उसके रिलेटेड परचेसिंग पावर होना और उसके ऊपर खर्च करने की हमारी जब तैयारी होती है और हम खर्च करते हैं, मतलब वो चीज हम परचेस करते हैं, तब हम उसे डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है, द डिमांड फॉर ए गुड इज डिफाइंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सीधी सी बात है, जब हम किसी भी चीज की इच्छा करते हैं, उसे खरीदने की हम तैयारी रखते हैं, जो भी हमें गिवन प्राइस दी जाती है, जो भी टाइम पे हमको गिवन प्राइस दी जाती है, उस टाइम पर, उस प्राइस पर हम जब वो चीज खरीदने की हमारी तैयारी दर्शाते हैं, तब उसे डिमांड कहते हैं। मतलब हमारी डिजायर फिर उसे वांट में बदल दी और वांट में से वो डिमांड में बदल चुकी है, मतलब वो डिजायर अब हम एक्चुअली वो चीज को परचेस करके डिमांड में कन्वर्ट करते हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर जो डिमांड करता है उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, और टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड। सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड्स होती है उसका टोटल एक साथ जब हम लेते हैं तब हम उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। मतलब कि अगर हम किसी भी सीजन में किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तो
सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कहते हैं कि इस सीजन में इस चीज की इतनी डिमांड रही, मतलब इतनी मार्केट डिमांड रही, मतलब सारे लोगों ने मिलकर इतनी चीजों की डिमांड की। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन, प्राइस डिमांड। वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस एट डिफरेंट प्राइस लेवल। कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस की डिमांड डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितनी होती है उसे हम प्राइस डिमांड कहते हैं। मतलब हमारी जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर हम उस प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं और हमारी विलिंगनेस है तभी हम उसकी डिमांड करेंगे। उसके बाद इनकम डिमांड, रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स इनकम एंड डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। कंज्यूमर की जो इनकम होती है उसका और डिमांड का काफी अच्छा रिलेशन होता है। मतलब किसी भी कंज्यूमर की डिमांड उसके इनकम पर ही डिपेंड रहती है। हम जनरली अपने इनकम को ध्यान में रखते ही खर्च करते हैं, किसी भी चीज पर स्पेंड करते हैं, मतलब उस चीज की डिमांड करते हैं। यहाँ पे एजम्पशन लिया गया है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इकोनॉमिक्स में काफी सारी थियरीज है, प्रिंसिपल्स है, लॉज है। उन सभी का रियलाइजेशन हम तभी कर सकते हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जिसकी बात हो रही है उसके अलावा बाकी के सारे फैक्टर्स एज इट इज है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड इनकम पर डिपेंडेंट है, मतलब उसके अलावा दूसरे कोई फैक्टर्स उसे अफेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकम के मुताबिक वो अपनी चीजों की डिमांड करता है, उसे इनकम डिमांड कहते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस डिमांड, रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ और रिलेटेड गुड। हम जब मार्केट में किसी भी चीज की परचेज करने लिए जाते हैं, किसी भी चीज को की डिमांड करते हैं, तब हम रिलेटेड गुड्स को भी देखते हैं। रिलेटेड गुड्स में यहाँ पे दो बातें हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंटरी। सब्स्टिट्यूट यानी उसके जैसी ही दूसरी चीज, जैसे कि हम एप्पल का फोन लेने की सोच रहे हैं, तब हम उसके एप्पल के उस फोन के अलावा उसी के जैसे दूसरे फोन भी देखते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूट चीज कहते हैं। मतलब उसके जैसे फीचर वाले, उसके जैसी क्वालिटी वाले दूसरे फोन भी हम देखते हैं, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। मार्केट में अलग अलग तरह के वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल है, तो उन वॉशिंग मशीन को हम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माने कि दो चीज ऐसी होती है जो एक के बिना दूसरी इनकम्प्लीट है, एक के बिना दूसरी की चलती ही नहीं है। जैसे कि कार और पेट्रोल, कार और डीजल। तो जब हम कार परचेज करने के लिए जाते हैं तो पेट्रोल डीजल के रेट भी हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ भी कहा गया है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब ये एजम्पशन है कि बाकी की सारी चीजें इक्वल है। तो इसी तरह से जब हम अपनी डिमांड करते हैं तब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी ध्यान में रखकर डिमांड करते हैं, तब उसे हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का टॉपिक लिया है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इजी एंड काफी सिंपल टॉपिक है, पर हमारे साथ साथ ये सारे टॉपिक समझते रहिए, उसे रिवाइज करते रहिए, तभी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगले वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 102 में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। क्या है ये लॉ ऑफ डिमांड, कैसे काम करता है, उसके अलग अलग एजम्पशंस क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सिव एकेडमी। थैंक यू।